बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नगमास फूड में आपको वेलकम करते हैं। आज हम आप लोग के लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल और पसंद किए जाने वाली रेसिपी, अंडे कोफ्ते की रेसिपी। तो आपने चिकन बिरयानी और बहुत सी पुलाव बिरयानी वगैरह खाई है, मगर आज हम डिफरेंट सी रेसिपी लेके आए हैं जिसमें ये अंडे बिरयानी की रेसिपी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, इंग्रेडिएंट्स आ गई हैं अंडे कोफ्ते बिरयानी की जो हमने बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। मैं आपको बताती चलती हूँ। हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, 4 हमने प्याज लिया है और 5-6 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 3 हमने लेमन लिया है और ये हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया था। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही उसके स्पाइसेस डाल के मिक्स कर लिया था। तो और ये हमारे पास आधा किलो दही है और 6 अदद अंडे हैं इधर। ये बाकी स्पाइसेस में हमारे पास आ जाता है। ये आधी 1 चम्मच हमने पिसी मिर्च ली है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हमने लिया पिसी धनिया, ये आधी चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, 1 चम्मच हमारे पास पिसा ज़ीरा है, आधी चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 3 चम्मच ये बिरयानी मसाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लें। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं अपने कुकिंग, आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये जी सारी चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं। यहाँ पे हमारा ये अंडा भी हमने पील ऑफ कर लिया है। ये आप टमाटर भी देख लें, टमाटर भी हमने चॉप कर लिया है और ये हमारा कोफ्ते भी रेडी है। अब हमने इसको अंडा कोफ्ते बनाना है, ठीक है। अब हम कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ साथ चलें, देखते जाएं साथ साथ कुकिंग हमारी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने साथ साथ हमारे चैनल का भी ख्याल रखें, तभी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये जी अंडे को ऐसे आप बीच में से कट कर लें थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर आप उसको फ्राई करें तो ये अंडा फ्राई करते हुए फटे नहीं। ये जी चावल का पानी चढ़ा दिया है। ये थोड़ा सा जो हमने नींबू कट किया था उसमें हम ऐड करने लगे हैं। पुदीना भी हम ऐड कर रहे हैं, ये देखें जी। ये जी आप थोड़ा थोड़ा फूड कलर भी ऐड कर लें, इससे थोड़ा सा अंडे का कलर चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। ये आधा कप ऑयल लिया था और ये अब इसमें हमने अंडा फ्राई करना है। अंडा डालते हैं, ये जी हमारा अंडा फ्राई हो गया है। मैंने अंडा फ्राई कर लिया है। आपने ना जब अंडा फ्राई करना तो उसको लगातार चलाते रहना चम्मच से, वरना वो नीचे चिपक जाएगा, ठीक है। ये जी ये हमारा हो गया अंडा फ्राई। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये अब प्याज फ्राई कर रहे हैं हम, ऑयल में हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। ब्राउन कर लेना है। अब हम नॉर्मल ब्राउन करने लगे इसको। ये जी प्याज ब्राउन हो गया है, अब देख लें। अब ये इसमें अदरक लहसुन ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, भूनना है। इसके बाद फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। अभी हमने बिरयानी मसाला नहीं डालना, उसको बाद में हम लोग ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ स्पाइसेस को भूनना है, सारे मसाला वगैरह को। ये जी 3 से 4 मिनट हमने मसाला को भून लिया है और ये दही ऐड कर रहे हैं। हमारा दही भी चला गया है। चलिए जी, तब तक दही का पानी खुश्क हो रहा है, हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। फिर हमने फिर इसको भूनना है मसाले को। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। हमारे साथ साथ ये पानी बॉयल हो गया है, चावल हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये हमने इसमें नींबू ऐड कर दिया था, तो इसलिए हम इसमें अब सिरका ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर नींबू हमने नहीं डाला होता तो हम सिरका इसमें ऐड करते हैं। हम ये अपना राइस ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। चले जी, अब हम इसे छोड़ देते हैं जब तक चावल बॉयल हो रहा है। जब चावल बॉयल हो जाएगा तो हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में साथ साथ दिखाएंगे। दही डाला तो दही खुश्क हो गया है। दही के पानी में टमाटर ऐड कर रहे हैं और साथ ही हमने बिरयानी मसाला ऐड करना है।
इसे थोड़ा देर भुनेंगे। ये जी ये अब कोफ्ते फ्राई करने लगे हैं। कोफ्ते को हमने लाइट फ्राई करना है, तो हम ये 3 से 4 चम्मच ये ऑयल हमने लिया है। ये तेल हमारा गर्म हो गया था हमने, और ये हम लो फ्लेम पे अब ये कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं। ये जी ये फ्राई हो गया है। ये आपने चारों साइड से अच्छे से आपने मतलब कि थोड़ा सा आपने चारों साइड से इसको फ्राई कर लेना, आगे पीछे साइड चेंज करके इसे। बाकी ये अभी मसाले में भी इसको हमने फ्राई करना है। अब हम इसको निकालते हैं। ये जी ये थोड़ा सा अंडा डाल के हम मसाले में इसको हम भून रहे हैं। इसमें हमने कोफ्ते डाल के भूनना है। अंडा भून लेते थोड़ा सा। चलिए जी ये 3 से 4 मिनट तक हमने मसाले में अंडे को भून लिया है, और हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते को हमने भूनना है। चलिए जी ये कोफ्ते डाल रहे हम। कोफ्ते को हमने थोड़ी देर के लिए मसाले में पकाना है। अगर ये पानी आपको कुछ हो गया ज़्यादा तो आप इसमें ऊपर से पानी ऐड कर लें। कोफ्ते को हमने डाल दिया है, इसको थोड़ी देर के छोड़ देंगे। ये जी 5 से 7 मिनट हमने कोफ्ते को पकाया है अच्छे से। अब हम आपको तय लगाते हुए दिखाएंगे चावल के साथ। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल के तय लगना शुरू हो गए। हम चावल डाल रहे हैं पतीली में। ये थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा चावल, खिला खिला सा चावल हमारा बना है। ये टमाटर और हरी मिर्च है, धनिया की हमने जो की थी ये तय में हम लगा रहे हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। आप लाजमी घर में ट्राई करें, सबको पसंद आएगा। ये जी अब कोफ्ते का तय लगने लगा है। मज़े का लग रहा है, आप लोगों को भी बहुत ही मज़े का लग रहा होगा। क्या बात है माशाल्लाह। थोड़ा सा फूड कलर ऐड और कर रहे हैं, और इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया भी डालना दोबारा जी। अब एग भी हम रख रहे हैं इस पर, तो हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना। दम वाली आंच पे रख के इसको 8 से 10 मिनट के लिए। ये जी हमारा ये बिरयानी तैयार, अंडा कोफ्ते तैयार हो गया है। ये अंडा हम अलग से प्लेट में निकाल रहे हैं, ताकि बार बार फिर चावल निकालना पड़ता है तो वो फिर अंडा टूट जाता है ना, तो इसलिए फिर ये जी इतना मज़े का चावल बन गया है। अंडा कोफ्ते बिरयानी, ओए होए होए लजीज। ये जी हमारा ये अंडा कोफ्ता बिरयानी रेडी हो गया है। आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। हम टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। बना तो बहुत ही मज़े का है, सुनहरा सा। इसको टेस्ट करते हैं। अमेजिंग, बहुत ही मज़े का बना है। अपने घर में लाजमी ट्राई करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी स्टे ट्यून्ड।